हेलो दोस्तों, चौधरी की चौपाल चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मैनी वेज टू मैरी इन इंडिया। इंडिया में किस किस टाइप से मैरिजेस होती हैं, जिनमें प्रमुख स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, हिंदू मैरिज एक्ट होता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है, क्रिश्चियन मैरिज एंड पारसी मैरिज के बारे में हम लोग बातें करेंगे। इन चीज़ों में सबसे पहला जो मैरिज एक्ट होता है हमारा, वो होता है स्पेशल मैरिज एक्ट। इसे 1954 में इनेक्ट किया गया था फॉर इंडियन कपल रिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी ऑफ ओरिजिन, इंटरफेथ कपल एज वेल एज एनीवन हु वांट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ देयर पर्सनल लॉ कैन मैरी अंडर दिस सिविल सेक्युलर लॉ। इसके अनुसार किसी भी ओरिजिन कम्युनिटी के लोग जो आपसी सहमति से अपनी पर्सनल लॉ को छोड़ के शादी करना चाहते हैं तो उनको स्पेशल मैरिज एक्ट में रखा जाता है। इसमें बहुत सारे हर्डल्स होते हैं अंडर पर्सनल लॉज। इसके लिए इन लोगों को मैरिज से पहले इनका नेम और एड्रेस के साथ कपल को मैरिज रजिस्ट्रार को के जहाँ पे 30 डेज बिफोर इनको जमा कराना होता है, जिसमें कोई भी पार्टी अपनी ऑब्जेक्शन को दिखा सकती है इससे रिलेटेड में। उसके बाद ये लॉ अलाउ करती है फैमिलीज़ एंड कम्युनिटी विजिलेंस टू इंटरफेयर, कि आपस में परिवार के लोग अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो अपना विरोध कर सकते हैं। बट इस मामले में केरला गवर्नमेंट ने अपना एक रूल पास किया है, जिसमें उन्होंने ये नोटिस मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर लगना मना कर दिया है, क्योंकि उनके हिसाब से ये मिसयूज होता था कम्युनल डिस्कॉर्ड एंड हरासमेंट का। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है। इसमें उन्होंने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इक्वलिटी का इस वजह से प्रॉब्लम होती है। इस स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए वुमेन को एटलीस्ट 21 ईयर एज होना चाहिए, जबकि नॉर्मल हिंदू पर्सनल लॉ में ये एज 18 साल ही है। स्पेशल एक्ट प्रोवाइड फॉर डाइवोर्स फॉर म्यूचुअल कंसेंट। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किसी को डाइवोर्स चाहिए तो वो आपसी सहमति के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोग आपस में बैठ के डिस्कस करके फैसला लेते हैं। आजकल बहुत सारे अपील्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दिए जा चुके हैं कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट जो सेम सेक्स कपल्स हैं, गेज एंड लेस्बियन, इन पे भी अप्लीकेबल हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। हिंदू लॉज के अनुसार मैरिज एंड डाइवोर्स का मिड 1950s में इसकी शुरुआत हुई थी। एक्ट अप्लाई होता है बुद्धिस्ट पे, जैन पे और एनीवन जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी और कोई शेड्यूल ट्राइब का ना हो। हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी लड़का और लड़की किसी भी कास्ट की और ग्रुप के एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। इसमें एक लड़का और लड़की सपेंडा नहीं होनी चाहिए, जिसमें ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। और ये एक्सेप्ट होता है कोई ऐसी भी कम्युनिटी जहाँ पे मैरिंग एक दूसरे की कजिन में शादी हो जाती है, उन लोगों पे ये लागू नहीं होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में शादियाँ उनके रीति रिवाजों के आधार पे किया जाता है, जिसमें लड़का और लड़की की कम्युनिटी जिस भी अपनी रिचुअल्स को मानती है उसके आधार पे ये शादियाँ कराई जाती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक 7 फेरों का होता है, जिसमें सेक्रेड फायर के अराउंड 7 फेरे लिए जाते हैं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी शादियों को रजिस्टर्ड होने का ऑर्डर दे दिया, जिसके लिए इन शादियों के फ़ोटोग्राफ्स और इनविटेशन कार्ड और विटनेस की ज़रूरत होती है। हिंदू मैरिज एक्ट में बाइगैमी इलीगल होता है। बाइगैमी का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्ति के साथ एक ही समय में विवाह संबंध में रहना, लेकिन कुछ मामलों में सेकेंड वेडिंग
प्रूव की जाती है। सेक्शन 9 में प्रोविज़न दिया गया है, अगर कंजुगल राइट्स, इसका मतलब अगर वैवाहिक जीवन में एक दूसरे से साथ रहने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये अपनी सहमति से तलाक ले सकते हैं। इसके बाद अगला होता है मुस्लिम मैरिजेस एक्ट। इसमें क्रिश्चियन, हिंदू और पारसी की तरह कोई स्पेशल रिचुअल्स नहीं होते हैं। मुस्लिम फैमिली का मैरिज एक्ट लॉ गवर्न होता है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से, जिसमें एक प्रपोज़ल होता है जिसे इजाब कहा जाता है और एक एक्सेप्टेंस होता है जिसे कबूल कहा जाता है। दोनों की सहमति ली जाती है एक दूसरे अपनी इच्छा से, एंड इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे महर कहा जाता है। महर वो राशि होती है जो एक तरह का दहेज होता है जो लड़कों के द्वारा लड़की को दिया जाता है। मुस्लिम मैरिज में लड़के को 4 वाइफ रखने की आज़ादी होती है कुरान के हिसाब से, लेकिन और इसमें पहली वाइफ की अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सुंदरता बाकी वाइफ्स के बीच बहुत आवश्यक होती है। इसमें कंसेंट ऑफ द गार्जियन, माता पिता की सहमति ज़रूरी होती है अगली शादी के लिए। निकाह मुथा एक तरह का टेम्पररी मैरिज होता है जो सुन्नी लॉ में इनवैलिड होता है और शिया लॉ में अलाउड होता है। मुस्लिम मैन डाइवोर्स दे सकते हैं अपनी वाइफ को तलाक़ एहसान फॉर्म्स में, डिपेंडिंग ऑन हाउ प्रोनाउंसिएशन इज मेड। जब वो तलाक होता है तो उसमें इद्दत पीरियड होता है जिसे 3 महीने का होता है। इसमें वाइफ को अपने मायके जाना होता है और 3 महीने बिना किसी पराये पुरुष के सामने आए बिताना होता है कि अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो तो वो पता चल जाए और आपसी सुलह होने का भी मौका मिल जाए। इस दौरान हस्बैंड को वाइफ के मेंटेनेंस का भी खर्चा देना होता है। तलाक़ विद्दत और ट्रिपल अनाउंसमेंट एक बार में भी कहा जाता है, जिसे 2019 में। इसी प्रकार मुस्लिम वुमेन भी अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती हैं स्पेसिफाइड ग्राउंड्स पे, इसे लियान कहा जाता है और खुला के कहा जाता है, जिसमें वाइफ को अपने हस्बैंड को कंपनसेट कर देना पड़ता है अमाउंट उनकी प्रॉपर्टी से और मुबारक से, म्यूचुअल कंसेंट। इसके बाद हमने क्रिश्चियन मैरिज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 से गवर्न होता है और एक्सेप्शन है त्रावणकोर, कोचीन एरिया, मणिपुर एंड जम्मू कश्मीर। इसमें एटलीस्ट एक पार्टी क्रिश्चियन होनी चाहिए एंड मैरिज चर्च में होती है जिसे प्राइस्ट की मौजूदगी में किया जाता है। और इस टाइप के मैरिज को रजिस्ट्रार भी करवाते हैं। ये शादियाँ 6 AM एंड 7 PM के बीच में होती हैं चर्च में, जहाँ पे वर्शिप किया जाता है। अगर कोई चर्च 5 मील के आसपास ना हो सो उसके बाद एक्सेप्शन है सेक्शन 9 में कि ये शादियाँ हो सके। डाइवोर्स बहुत इजी होता है मैन एंड वुमेन के लिए अनटिल अगर आपस में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। 2001 आखिरी टाइप ऑफ मैरिज में होती है पारसी मैरिज। ये गवर्न होती है पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 के द्वारा, जिसमें भी एक प्राइस्ट 2 पारसी विटनेस के मौजूदगी में शादी को करवाया जाता है, जिसे आशीर्वाद सेरेमनी कहा जाता है। ये भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट टाइप की शादी होती है मुस्लिम शादी की तरह, और इसमें
और इस पारसी कम्युनिटी में शादियों में डाइवोर्स स्पेशल पारसी कोर्ट्स में ही होते हैं, जिसका अपना ज्यूरी सिस्टम होता है। और अगर इसमें कोई स्पाउस लड़का या लड़की अपने रिलीजन को ऑप्ट आउट करके दूसरे रिलीजन में जाना चाहे तो भी शादी को अमान्य कराया जाता है और डाइवोर्स हो जाता है।